जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की बेटी आशु आंटी, एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आंटी जी ने अपनी आवाज़ में ही रिकॉर्ड करके हमें सत्संग व्हाट्सएप पर भेजा है। चलिए उनका सत्संग सुनते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सत्संग की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरु जी के डिवाइन सत्संग जल्दी से जल्दी सुन पाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रुचि केसरी हूँ। मैं गुरु जी की लाडली बेटी हूँ। गुरु जी के मेरे ऊपर इतने एहसान हैं, आज मैं ज़िंदा हूँ। मेरे खून का हर एक कण कण उनका एहसानमंद है। न जाने कितने जन्मों से मेरा और गुरु जी का संबंध है, मुझे तो पता भी नहीं, पर वह हमेशा हर पल मेरी रक्षा करते हैं। मेरे बच्चों की, मेरे परिवार के, मेरे माता पिता की, सभी की रक्षा करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस समय मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कठिन समय चल रहा है। पिछले 1.5 सालों से मैं अपनी ज़िंदगी में न जाने कहाँ से कहाँ मैं ऐसे फंस गई हूँ। बस गुरु जी की कृपा से आज मैं ज़िंदा हूँ। गुरु जी कहते भी है कि तू दलदल में फंसी हुई है, पर तू घबरा ना, मैं तेनों बाहर निकाल देवांगा। बस सब उन्हीं का आसरा है। संगत जी, हमारे अपने ही जो होते हैं वही हमारे पीठ पर छुरा भोंकते हैं। हमारे अपने ही लोगों ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा रखा है। सगे मेरे मम्मी पापा के ऊपर सगे मेरे चाचा चाची लोग करवाते हैं ब्लैक मैजिक, और मेरे ऊपर मेरी सास करवाती हैं। हमेशा ही हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से हमारी ज़िंदगी तहस महस हो चुकी है। संगत जी, हम पूरे तरीके से रोड पर आ चुके हैं। सब पैसे सब ख़त्म होते जा रहे हैं। थोड़े थोड़े धीरे धीरे सब आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, सिर्फ जाते ही जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को उनको खिलाने के लिए भी कभी कभी पैसे नहीं होते हमारे पास। संगत जी, आज वो हाल है। गुरु जी की मेहर है कि जो हम 2 वक्त की रोटी भी खा लेते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ब्लैक मैजिक करके उनकी सगी दादी है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनका तबीयत ख़राब करती है। हमेशा ही मेरे पति को वश में करके मेरे खिलाफ़ भड़का करके हमेशा हम दोनों के बीच में वो झगड़ा करवाती हैं। इस वजह से आज 1 साल से मैं अपने मायके में बैठी हुई हूँ। अब बात बहुत बढ़ चुकी है, डिवोर्स तक बात चली गई है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा डिवोर्स नहीं होने दूँगा, तो घबराना, मैं तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मैं पिछले 1 सालों में बहुत बार गुरु जी के सत्संग शेयर करने की कोशिश की। 3 बार मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके संगत को भेजा, लेकिन वॉइस क्लियर ना होने की वजह से बार बार वो कैंसिल हो जा रहा था। गुरु जी से मेरी अरदास है कि इस बार मेरा सत्संग वो शेयर करवा दे। मेरी जो भी गलती हो मुझे क्षमा करे गुरुपा। मैं अपने सभी जन्मों के सभी कर्मों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ मेरे कर्मों को क्षमा कर दीजिए। संगत जी, गुरु जी की हम सभी पर बहुत मेहर होती है। बस कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। हम सब गुरु जी के ही बच्चे हैं, लेकिन लोग कभी कभी बेवजह थोड़े से ईर्ष्या में आ कर के गलत इतने काम कर जाते हैं कि अपने ही कर्म ख़राब कर देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि आगे जा कर के वो क्या भुगतेंगे, इसका क्या उन्हें नतीजा मिलेगा, ये तो वही जाने। गुरु जी देखे सभी के कर्म, हमें हमारे कर्मों की माफ़ी दे, हमें रास्ता दिखाए गुरु जी, हमें इस दलदल से बाहर निकाले। कृपा कीजिए गुरु जी, कृपा कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
पिछले 1 सालों से गुरुजी की हमारे पर बहुत सारी कृपा हुई है। वो हमेशा बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में, उनके हमेशा हमको ब्लेसिंग मिलते रहती हैं। और मैंने बहुत बार ये सत्संग रिकॉर्ड करके भेजने की कोशिश की, बट कभी मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाता है। और वो हमेशा ही हमारी रक्षा करते हैं। हम पर बटरफ्लाई के रूप में वो हमेशा ही हमारे घर पे आते रहते हैं, हमारे घर में आते हैं। कोई भी नॉर्मल बटरफ्लाई एक जगह 24 घंटा तक नहीं बैठ सकती है, मुझे पूरा विश्वास है। वो गुरुपा ही थे, हमारे घर पर आए थे, हमारे कष्ट काट करके गए। क्योंकि जब भी वो आते थे मुझे मैसेज आते थे, सत्संग आते थे कि तेरे बेटे पर संकट मंडरा रहा है, एक्सीडेंट होने वाला है, मैं उसे काट दूंगा। तभी गुरुजी आते थे बटरफ्लाई के रूप में, हमारी रक्षा करते थे। और मैंने बहुत सारे कष्टों को हमारे काटा है, मुझे तो पता भी नहीं उन्होंने कितने सारे कष्टों को काटा है। तो मैं उनका शुक्राना करती हूँ। वो मुझसे कड़ा प्रसाद, उन्होंने कहा था कि कड़ा प्रसाद का भोग लगा मैंने, तो फिर मैंने उनके लिए कड़ा प्रसाद का भोग बनाया था। अभी फिर से उनका सत्संग आ रहा है कि लंगर प्रसाद की सेवा कर। और गुरुजी आपकी बेटी अभी इस लायक नहीं है कि लंगर प्रसाद की सेवा कर पाए। बस मैं बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े होकर के आपका लंगर प्रसाद का सेवा भी ज़रूर करूँगी। बस मेरी अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी मेरे पैरों पर मुझे खड़ा कर दे, मुझे वो नई जॉब ब्लेस करे। मैं पूरी तरीके से बेकार बैठी हुई हूँ घर पे बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं लग रहा है। ब्लैक मैजिक करके मेरे काम को बांध दिया गया है। ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, बच्चे भी नहीं आते। संगत जी प्लीज़ मेरे लिए गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी मेहरबानी करें। जो भी ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र है मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, गुरुजी मुझे क्षमा करें, उन सबको ख़त्म करें, मुझे रास्ता दिखाएं, मेरे बच्चों पर मेहर करें। मेरे माता पिता भी ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हो चुके हैं, उन्हें भी कर्ज के दलदल से बाहर निकालें गुरुजी। और इस बार का मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर से शेयर करवा दीजिए प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरी अरदास स्वीकार कर लीजिए। संगत जी, गुरुजी बहुत ही मेहरबानी करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन हम जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है और हम उस चीज़ का शुक्राना नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि क्या हुआ ये हमारे लिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कष्ट आने वाली थी, लेकिन जो उन्होंने छोटे से कर देते हैं। जब जो बड़ा सा एक्सीडेंट होने वाला रहता है तो वो गिरा करके उसे छोटे से खरोच में बदल देते हैं। ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे क्षमा करिएगा, गुरुपा के इतने सारे सत्संग हैं मेरे साथ, और तो मुझे याद भी नहीं है। बहुत 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 सत्संग होते हैं हमेशा मेरे साथ, हर रोज़ कोई ना कोई। उन्होंने मुझे यात्रा भी ब्लेस किया। अभी मैं 15 दिन पहले मेहंदीपुर बालाजी, मथुरा, वृंदावन, सब खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके आई हूँ। सब मेरे गुरुजी की आशीर्वाद की वजह से हुआ है, उन्होंने ये सारी तैयारियां करवाई थी। वरना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ से 1 किलोमीटर भी जा पाती। माफ़ करना संगत जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग परेशान करते हैं। मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। गुरुजी हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारे कर्म कभी कभी इतने भारी पड़ जाते हैं, इसके आगे वो भी शायद ना कुछ कर पाए। कहते हैं कि हम अपने कर्म हम खुद ही करते हैं। मुझे नहीं पता किस जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे जो आज मैं इतना ऐसे दिन देख रही हूँ कि एक टाइम के खाने के लिए भी आज मैं मोहताज हो गई हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ मेरे कर्मों को काट दीजिए गुरुजी, अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिए
मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दीजिए गुरुजी। मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। कृपा कीजिए गुरुजी, कृपा कीजिए। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, और कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और जिन आंटी जी ने सत्संग भेजा उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो सभी संगत ये सत्संग सुन रही है सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय गुरु जी संगत जी।